सेपिया अपना बचाव करने के लिए वो जो इंक ये करती है ना स्प्रेड, वो भी एक उसका फेनिंग रहता है। सेपिया फेनिंग सिक में भी है। सो मास्टर्स क्या बोलते हैं सेपिया के बारे में, वो देखते हैं। हेनीमन सर क्या बोलते हैं, डिजेक्टेड सैड, है ना, कोई स्पिरिट नहीं रहती है उसमें, इसलिए सेपिया हेल्पलेसनेस में जाती है। कार्सिनोसिन हो गया, ये हो गया, इनमें बायोन्सी रहती है। ये जितना अंदर जाते हैं उतना ही उभर के ऊपर भी आते हैं। कार्सिनोसिन को अगर कैंसर भी जैसी बीमारी हुई बड़ी, तो वो उसमें से भी उभर के आने की सोचती है, इतना पॉजिटिवनेस रहता है कार्सिनोसिन में, है ना। कार्सिनोसिन को लगता है कि आज न कल मैं ठीक हो जाऊंगी, बट इसको ये थ्रू एंड थ्रू हेल्पलेसनेस में जाती है, पथेटिक कंडीशन में जाती है, दयनीय अवस्था हो जाती है उसकी। वेरी इंडिफरेंस टू एवरीथिंग, इनसेंसिबल, अपेथेटिक, कोई सेंस नहीं रहता है। 6 मंथ तक के बच्ची हुई, उसको फीडिंग करना, उसको गोदी में लेना, इतना तो सेंस बनता है, लेकिन सेपिया को उतना भी सेंस नहीं था, अपेथेटिक थी। केंट सर लिखते हैं, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर ऑफ द सेपिया पेशेंट इज फाउंड इन द माइंड, द स्टेट ऑफ द अफेक्शन। To great extent, the remedy seems to abolish the ability to feel the natural love, to be affectionate. हेरिंग सर लिखते हैं, ग्रेट इंडिफरेंस, नो लाइफ। एंड बोरिक सर लिखते हैं कि स्टेसिस, सेपिया स्टेसिस आ जाता है, जो फ्लो चलता है उसका, काम पे जाना, घर के काम करना, है ना, वो कहीं ना कहीं रुक सा जाता है, उसका जो फ्लो रहता है वो स्टेसिस में आ जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है। टोसिस ऑफ द विसेरा एंड द वेरिनेस ऑफ एंड द माइजरी। टोसिस होता है ना, आंख का टोसिस ऑफ द आई होता है, क्या होता है, आपका कंट्रोल छूट जाता है ना। ये लेडी का वही हुआ ना, इसका कंट्रोल छूट गया ना अपने माइंड एंड बॉडी से, कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, कैसा कर रही हूँ, है ना, थॉट्स भी नहीं चल रहे उसके। विसेरा बोले तो इंटरनल ऑर्गन्स का जो अपना कंट्रोल रहता है ना इंटरनल ऑर्गन्स पे। यानी किसी को अगर मोशन आया, टॉयलेट आया, या तो वो कंट्रोल तो भी रहता है, इसका कंट्रोल छूट गया है अपने बॉडी एंड माइंड से। इसको समझ में नहीं आ रहा कि अपन क्या कर रहे हैं। स्टैसिस, मिथॉलकस सर लिखते हैं, स्टैसिस कम्स टू माइंड व्हेन स्टडिंग सेपिया। व्हाट हैपेंस व्हेन हार्मोनल बैलेंस इज एग्जैक्टली द सेम इन द बॉडी is that a sepia is produced, that is physical and the emotional stasis. वर्मोलिन सर लिखते हैं, मेंटल स्टेसिस, कंफ्यूजन, एब्सेंट माइंडेड, डलनेस, डिफिकल्ट थिंकिंग, इमोशनल स्टेसिस। ये जो ऑथर, देखो ये मास्टर लोगों ने जो एक एक सेंटेंस लिखे हैं या एक एक, उसमें पूरा जान रहती है, उसमें पूरा कोर रहता है रेमेडी का। ऑडे सेपरे आप अगर उठा के देखते हो, द सेपिया इमोशनली नम, इमोशंस नहीं है, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है, ड्यूटी में है। आप सिर्फ ड्यूटी करते हो, है ना, इमोशंस नहीं रहते हैं। इसलिए सेपिया आपके इसमें भी आती है क्लिनिक में, तो उसका पथेटिक लुक देख के, आप इतना एमबीबीएस होके भी, वो जब मेरे क्लिनिक में आई तो उसका पथेटिक लुक देख के मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसका हस्बैंड ने इसको लाया, तो ये उसकी मेड है ऐसा लग रहा था मेरे को। तो मैं उसको पूछा भी कि सर ये आपकी मेड है क्या, उसके जाने के बाद। तो नहीं, मेरी वाइफ है बोले। एमबीबीएस होके वो देखो, डिप्राइव्ड ऑफ द फीलिंग, पूरे इमोशंस खत्म हो जाते हैं। तो एलिमेंट क्या है, वेरी कॉमन एलिमेंट ऑफ द सेपिया, ये पूरा थ्रू एंड थ्रू डोमिनेशन में चलता है। ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज, ये इतना एब्यूज होता है। अरे आपने शादी की है, क्या ये है, उसको बीबी के जैसा रखो, है ना, उसको मेड के जैसा क्यों रखते हो। तो ये डोमिनेशन रहता है। सेक्सुअल एब्यूज वही है ना, एब्यूज यानी क्या, आप प्रॉपर यूज नहीं कर रहे कोई चीज को, तो आप वाइफ को वाइफ के जैसा यूज करो ना, उसको मेड के जैसा यूज करोगे तो वो एब्यूज तो हो जाएगी ना। फिर भी सेपिया कुछ नहीं बोलती है, आस्किंग नथिंग,
एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, ये अपना एंगर सप्रेस कर करके जाती है। क्यों करती है? ताकत नहीं रहती है, डिल्यूजन पुअर ही शी इज। वेरी कॉमन डिस्पोजिशन ऑफ द सेपिया, तो वो उसका डिस्पोजिशन कैसा रहेगा ये सारे चीजों को लेकर? 4 सेकंड फीलिंग रहेगी ऑफ नॉट बीइंग लव्ड बाय पेरेंट्स, वाइफ, फ्रेंड्स। डिल्यूजन अलोन बीइंग इन द ग्रेवयार्ड, कोई नहीं है ग्रेवयार्ड में, मैं अकेली हूँ, कोई नहीं समझ आता है मुझे। ठीक है। डिल्यूजन सस्पेंडेड इन एयर, डिल्यूजन पुअर अनफॉर्चुनेट फील, अनफॉर्चुनेट फील लगता है उसको, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही अभागी हूँ, मेरे नसीब ही खराब है। डिसकंसेंटेड हिमसेल्फ, सेंसेशन ऑफ गुड फॉर नथिंग, डिस्गस्ट वन सेल्फ, वो डिस्गस्ट फील आना चालू होता है। ठीक है। वियरी ऑफ लाइफ, कर करके थक गई हूँ, बोर्डम फीलिंग करती है, मैं अभी लाइफ जीने के लिए फिट नहीं हूँ, अनफिट फॉर लाइफ, कोई अस्तित्व नहीं है। सेपिया का ना इतना क्यों करती है वो, क्यों इतना अपनी जान डालती है, क्यों ड्यूटी ये करती है, ड्राइनेस होने के कारण भी क्यों इतना काम करती है? क्योंकि थ्रू एंड थ्रू सेपिया अपना एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ती है कि कहीं ना कहीं मेरा एग्जिस्टेंस रहे, बिकॉज ऑफ द पुअर फीलिंग। उसका पुअर फीलिंग कहीं ना कहीं उसको लगता है कि लोग मुझे छोड़ ना दे, इसलिए अपना एग्जिस्टेंस रखने के लिए वो सारा काम वाम करने का और सबको ये करती है। डिस्पेयर अबाउट हर मिजरेबल एग्जिस्टेंस, ये काफी अच्छा रूब्रिक है। इसमें सिंगल सेपिया है, एंजाइटी स्विंग व्हेन एंड फियर जॉइंट्स आर वीक एंड इंजुरी बीइंग इंजर्ड ऑफ द स्विंग। क्या होता है एंजाइटी स्विंग व्हेन, यानी क्या? आप सीव कब करते हो? दो, कोई बोल रहा था, आप जोड़ने का काम करते हो ना, सीविंग यानी क्या, सिलाई करना यानी जोड़ने का काम करते हो ना। तो सेपिया का भी वही एक ये रहता है कि ये भी जोड़ने का काम करती है। जॉइंट यानी क्या? आप जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, कि न्यूक्लियर में और जॉइंट फैमिली में क्या फर्क है? जॉइंट में आपको सपोर्ट मिलता है, एक मॉरल ये रहता है कि कहीं कुछ हो गया तो घर के लोग सपोर्ट करेंगे, हाँ। तो सेपिया का वही फील आता है कि जॉइंट वीक है और उसको मुझे सीव करना है, उसको मुझे जोड़ के रखना है, इसलिए इतना काम करती है। ये इसलिए अपने को बहुत अच्छा 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 लगती है सेपिया, कि ये कितना कर रही है, कितना कर रही है, थक गई है कर करके, इसको क्यों समझ नहीं पा रहे हैं लोग। ठीक है। ये इसका एब्यूज रहता है। केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, ये पूरा डांसिंग रहता है, सुबह उठना, बच्चों के लिए खाना बनाना, पति को ये देना वो देना। अपने हम पिक्चर देखे होगे ना, हम पिक्चर में वो जो एक्ट्रेस करती है सबके लिए, 7 भाई रहते हैं कुछ, तो उनके लिए सारा कुछ करना, सुबह से शाम तक के सबके लिए लगी रहती है। दिस इज डांसिंग ऑफ द सेपिया, अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशंस। ये क्यों है इसमें अंडरटेकिंग थिंग्स, कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस और इंटेंशंस? बिकॉज ऑफ इमोशंस नहीं है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है ना। रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस में, है ना। रेस्ट डिजायर में नहीं है, ये रेस्ट डिजायर नहीं लेती है, इसको पता है करना तो मेरे को ही है। सेपिया का एक कॉमनली से रहता है, आप क्लिनिक में देखो तो सेपिया लेडी वही बोलती है, तो करना तो मुझे ही है ना, सुबह नहीं करूंगी तो शाम को करूंगी, बट मुझे ही करना पड़ेगा। पर इच्छा नहीं रहती है, कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस आर टू बी इंटेंशंस, कोई इंटेंशन नहीं है, फिर भी करना पड़ रहा है अपने इंटेंशन के विरुद्ध। एंटागोनिज्म विथ हरसेल्फ, weary of life, unfit for life, despair about her miserable existence। एलिमेंट सेपिया कॉमन एडॉप्टेशन क्या रहता है सेपिया का? वॉशर वुमेन रेमेडी है ना। एलिमेंट फ्रॉम वॉशर, वॉशिंग क्लोथ लॉन्ड्री, ये एक रूब्रिक है ना। तो इसमें क्या होता है, वॉशिंग क्लोथ्स लॉन्ड्री काम करने के लिए कोई आर्ट लगता है क्या? कोई आर्ट नहीं लगता है, सिर्फ करती है, कोई दिमाग नहीं लगता है।
ड्राई इमोशन से करना करना, सुबह से शाम तक के लगे रहना। इरिटेबिलिटी एक्सर्शन फ्रॉम, इसलिए कर करके वो इरिटेबिलिटी आती है, वो एक्सर्शन लगता है उसको। दिल से नहीं करते ना, दिल से करे तो वो एक्सर्शन नहीं लगता है। आप अगर दिल से पेशेंट को दिखा ट्रीट करते हो, या दिन सुबह से शाम तक के भी बैठते हो क्लिनिक में, तो आपको एक्सर्शन नहीं होता है, मजा आता है, क्योंकि आप दिल से करते हो वो चीजें, आपको इरिटेबिलिटी नहीं आती है। इनडिफरेंस टू फैमिली, चिल्ड्रन, डोमेस्टिक अफेयर्स। फिर इरिटेबिलिटी होने के बाद वो इंडिफरेंस में जाती है। इनडिफरेंस टू फैमिली, चिल्ड्रन, डोमेस्टिक अफेयर्स, धीरे धीरे वो चीज से छूट जाती है। ठीक है। दिस इज अ बायपोलर रेमेडी, है ना। इसके भी दो पोल रहते हैं, वैसे हर रेमेडी के पोल्स रहते हैं, दो पोल रहते हैं। ठीक है। एक में अच्छा शेड आता है, एक में बुरा शेड आता है। जो अपन ने सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस में ना, तो ये ही शेड रहता है। सोरा में बहुत अच्छा चलता है, सिफिलिस में बहुत खराब चलता है, साइकोसिस में मिडल वे में चलता है, पैसा कमाना है, ओबेसिटी आना, बैठ बैठ के खाना पीना, ऐसा। एवर्जन टू फैमिली हस्बैंड, ये देखो, ये इसका बाइपोलर है। एवर्जन टू फैमिली हस्बैंड और फियर सेपरेशन ऑफ हस्बैंड। एक साइड में इसको लगता है कि हस्बैंड मेरे से छूट भी नहीं जाए, और एक साइड में ऐसा होता है कि हस्बैंड होना भी नहीं। ये उसका कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। ये हार्ड हार्टेड फीलिंग, अनफीलिंग रहता है इसका, कि 6 महीने तक कि तूने बच्चे को गोद में नहीं ली, उसको फीड नहीं कराई, जबकि साइंस पूरा जानती है, तू खुद एमबीबीएस डॉक्टर है। हिपोक्रेसी, डिसिटफुल, डर्टी, ये उसका बैड शेड है सेपिया का। हिपोक्रेसी, डिसिटफुल, डर्टी, कॉम्प्लेनिंग, बिटर, सेंसोरियस, अब्यूसिव, स्लेंडर डिस्पोजिशन, ग्रीड, क्यूपिडिटी, डिफायंट, a lot of angry and the irritable, moral feeling, want of। ये मॉरल रहता नहीं है, इसीलिए वांट है, इसमें मॉरल नहीं है। सेंसिटिव टू मॉरल नहीं है, वांट है। ये उसका ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, कि मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा सर, बच्चों की एग्जाम है, मुझे ही करना पड़ेगा ना। अभी आप दवाई दे दो, बाद में मैं ऑपरेट कर लूंगी पाइल्स का, अभी बच्चों की एग्जाम है। ये इसका ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगता है। ये इसका हेल्पलेसनेस फीलिंग लगता है, कि अभी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसमें से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, क्योंकि ताकत नहीं है, वो बायोन्सी नहीं है, वो हाई स्पिरिटेड नहीं है। एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रासमेंट, डोमिनेशन, रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। इसलिए रेस्ट डिजायर में नहीं है ये अपने को लगता है क्लीनलीनेस मैनिया इसमें है करके, बट ये ड्यूटी है उसका पूरा। हर लव एंड केयर इज नॉट जेन्युइन। ये जो है ना उसका लव एंड केयर, ये जेन्युइन नहीं लगता है, ये करते जाती है, शी स्ट्राइव्स फॉर एग्जिस्टेंस। ये क्यों करती है? क्योंकि इसको एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ना रहता है। ऑलमोस्ट नो रूब्रिक फॉर केयर एंड अफेक्शन, ओनली ड्यूटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। चिली रेमेडी है ना। चिली यानी क्या? कोई कोई इमोशंस नहीं दिखते उसमें। काम वाली बाई आई घर पे, अपने काम की, घर चले गई, ऐसे लगता है। चिली रेमेडी, नो लव। इसलिए इसमें जो क्वेश्चन के रूब्रिक है, वो भी एक भी पॉजिटिव रूब्रिक नहीं है। वाइल क्वेश्चन टू, हाउ कैन शी, क्वेश्चन के देखो आपको 11-12 रूब्रिक है, बट एक भी क्वेश्चन का पॉजिटिव रूब्रिक नहीं है। क्वेश्चन में एक प्लेजर रहता है ना, एक अटैचमेंट रहता है, एक इमोशंस रहते हैं, बट इसमें कुछ भी नहीं है, ड्राइनेस है। आप जबरदस्ती कर रहे हो ऐसा लगता है उसको। क्वेश्चन आफ्टर एग्रावेशन, क्वेश्चन के बाद उसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है, नहीं होना मुझे। कंफ्यूजन ऑफ माइंड आफ्टर क्वेश्चन, डिस्करेज्ड आफ्टर क्वेश्चन, डलनेस आफ्टर क्वेश्चन, indifference after question, indifference after menses before question, irritability after question, prostration of mind after question, restlessness after question, and starting question after question, and anxiety after question, और सबसे मेन rubric is sadness after question।
यानी क्वेश्चन के बाद प्लेजर मिलता है, ठीक है, चीयरफुल होता है, बट इसको वो भी नहीं चाहिए रहता है, ठीक है। और जैसा नैट्रम मूर का एक रूब्रिक है, नैट्रम मूर क्यों ये करता है, नैट्रम मूर में ना चीयरफुल क्वेश्चन आता है, सिंगल नैट्रम मूर। नैट्रम मूर भी नॉन डिलीजेंट है, नैट्रम मूर भी सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन में नहीं है, मॉरल फीलिंग वांट में है। क्यों है, क्योंकि नैट्रम मूर रेचेड है, रेचेड फील करता है ना नैट्रम मूर। नैट्रम मूर क्यों वन टू वन रिलेशनशिप रखता है, क्योंकि नैट्रम मूर को पता रहता है कि अपनी गंदगी बाहर नहीं आए, इसलिए तो वो शेमलेस बेडिन में है ना, जो उसका कंफर्ट जोन है, कि मैं, मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसी के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, ये मुझे कंफर्म है। इसलिए शेमलेस बेड इन, इसीलिए मैं उससे ये हो जाती हूँ, इसलिए अपना रेचेड फीलिंग उसी को बताऊंगी मैं, ठीक है। इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइफ, मेरी प्रेगनेंसी किसी को ना दिखे, इसलिए उसको इंडिग्निटी आती है, इतनी इतनी डिग्निफाइड रहती है कि किसी की हेल्प भी नहीं चाहती है, इंडिपेंडेंट है, कि मेरे पे कोई तरस ना खाओ, है ना, और मेरे से कुछ दया मत करो, पिटीज एग्रावेशन है ना, कंसोलेशन एग्रावेशन, गॉट इट। इसीलिए कंपनी में नहीं रहना चाहती है, कंपनी एग्रावेशन, अनग्रेटफुल रहती है। आपको अगर नेट्रम मूर आपने अगर बहुत खोद खोद के पूछ भी लिए और उसने बताई, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो फॉलोअप के लिए आपके पास आएंगी, अगर आपकी रेमेडी राइट भी है तो। वो किसी को दवाई के लिए भेजेंगी, या क्योंकि उसका रेचेडनेस बाहर आ गया है ना, एंजाइटी स्टूल आफ्टर, वो स्टूल बाहर आ गया है। सो वापस सेपिया पे आता है। तो ये पोलैरिटी रहती है सेपिया की, एक साइड में देखो एंजाइटी बिजनेस अबाउट है, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट है, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट है, एंजाइटी अदर्स फॉर, एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर, केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। और एक शेड में देखो इनडिफरेंस हिमसेल्फ, इनडिफरेंस प्लेजर टू, कोई प्लेजर नहीं है लाइफ में, हाँ, इनडिफरेंस फेम टू, इनडिफरेंस मनी टू मेकिंग, कोई पैसा कमाना नहीं है, इनडिफरेंस लाइफ टू फ्रिवलस। एक साइड में देखो एंजाइटी हेल्थ अबाउट है, ओन हेल्थ है, एंजाइटी हेल्थ अबाउट फ्यूचर इन रिगार्ड्स टू हिज, और एक साइड में इंडिफरेंस ड्यूटीज डोमेस्टिक फैमिली टू हिज, रिलेशंस टू लव वंस, चिल ड्यूरिंग, लाइज विद आई क्लोज्ड, कुछ नहीं चाहिए अभी, सबसे दूर हो गई हूं मैं, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, अरे हस्बैंड भूखा है तू डब्बा तो बना के दे, नहीं तू बना, कहीं बाहर खा, वो मुझे लेना देना नहीं है, तू अपना देख, ड्यूटी एवर्शन टू डोमेस्टिक ड्यूटी। सो the whole journey of the sepia is careful of domestic affairs, anxiety household matters about, anxiety business about, her business is her household duty, riches to business aversion to, ये कहाँ पे, ये कैसी लैंड होती है, टू रिच business aversion to, indifference business affairs to, indifference duties to domestic, and delusion poor he is, and fear poverty, ये उसका पूरा क्रक्स है। एक तो पुअर का फील है ऑलरेडी, और पावर्टी का भी डर है, कि मेरे को और पावर्टी ना आ जाए, मैं और पुअर ना हो जाऊं, जो चल रहा है उससे और गरीब ना हो जाऊं, और मेरी हालत खराब ना हो जाए, बिजनेस फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ, लव डिसअपॉइंटमेंट, मॉर्टिफिकेशन, रिप्रोचेस, स्कॉन्ड बीइंग। सो हर रेमेडी के कुछ ना कुछ की पॉइंट्स रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने को पता रहता है कि ये रेमेडी ऐसा है, ये रेमेडी वैसा है। तो थोड़ा थोड़ा वो अगर अपने को आप कनेक्ट कर पाए, तो आप इजीली केसेस को हैंडल कर पाओगे, ठीक है, आप अप्रोच कर पाओगे।
आर्सेनिक का क्या मेन फील रहता है? मनी, मॉरल फीलिंग, वांट ऑफ, डिस्पोजिशन। आर्सेनिक क्रिमिनल क्रिमिनल रहता है ना? मॉरल फीलिंग ऑफ क्रिमिनल डिस्पोजिशन रहता है आर्सेनिक का। परफिडियस रहता है आर्सेनिक। मनी माइंडेड रहता है। फास्फोरस को आपको लगेगा कि यार कितना ये भाईचारा कर रहा है, ये अपने क्लिनिक के अगर एंट्री में भी आ गया वो दरवाजे पे, तो जो स्माइल रहती है ना, ये अपनापन की स्माइल दिखती है फास्फोरस में। आप उसमें से भी फास्फोरस को रूल आउट कर सकते हैं। ये पास में आके बैठना, पास में आके दिखाना, दैट इज फास्फोरस। ये अपनापन लगता है फास्फोरस का। पल्सेटिला रिवॉल्व्स अराउंड अफेक्शंस, मैनिपुलेट्स। लाइकोपोडियम पावर वाले की फैक्ट्री करेगा। लाइकोपोडियम का प्रॉब्लम क्या है? लाइकोपोडियम हर किसी को भाव नहीं देता है। लाइकोपोडियम को पता रहता है कि ये पावरफुल बंदा है, इस पे पावर है, इसमें ये है, ये मेरे काम का बंदा है, ये आज ना कल मेरे काम में आएगा। तो ये बराबर उसी की फ्लैटरी करता है, इसी इसी की चाकुरता करता है। एनापोकार्डियम is aggressive. Max vomica is work and the quality of the work.